Bismillahirrahmanirrahim. Okay जी, so till now we have done 4 steps. We were actually doing calculations regarding the weight loss for athletes. ठीक हो गया जी. So हमने अभी लास्ट स्टेप के अंदर क्या किया है कि जनाब लास्ट स्टेप में हमने कैलकुलेट कर लिया था मेंटेनेंस कैलोरी इनटेक. ठीक है. अच्छा, अब स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5 में आपने क्या करना है? रिड्यूस द कैलोरिक इनटेक बाय 15%. रिड्यूस द कैलोरिक इनटेक by 15%. ठीक है. और ये कैलोरिक इनटेक, ये मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक नहीं आपका होगा. ठीक है, ये अपने माइंड में रखना है. ये जो कैलोरिक इनटेक आपने सॉरी ये आपका मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक ही होगा आपका. ठीक है, ये आपका टीईई नहीं इसके अंदर कर देना आपने गलती से. ठीक है, यानी स्टेप 4 में जो कैलोरिक इनटेक आपने कैलकुलेट किया है विच इज योर मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक, उसी को लेना है आपने. ठीक है, हमने क्या लिया था स्टेप 4 में? दैट वाज 3021 जो हमारा मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक आया था ना. ठीक है, तो इसका हमने 15% रिड्यूस करना है. 15% पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं. किसका? 3021 का, विच इज आवर मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक. ठीक है, तो मैं करूंगा 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3021. दैट इज इक्वल टू 453 कैलोरीज. 453 कैलोरीज. ठीक हो गया. तो जनाब 453 को मैं माइनस कर दूंगा 3021 में से. 3021 माइनस 453 इक्वल्स टू 2568. मैं रिपीट कर देता हूँ ये कैलकुलेशन. स्टेप 5 में हम कर रहे हैं रिड्यूस द कैलोरिक इनटेक बाय 15%. तो जनाब मैंने क्या किया, मेरा जो मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक था वो कितना आया था? 3021. उसका मैंने 15% कैलकुलेट कर लिया. कैसे किया? 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3021 व्हिच इज इक्वल टू 453. ठीक है जी. 453 को मैंने माइनस करना है 3021 में से. 3021 माइनस 453 दैट बिकम्स 2568. ठीक है, आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि जनाब आप 15% प्रोड्यूस करना है ना, तो आप ऐसे कर लो कि मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक को 85% से मल्टीप्लाई कर दो. 85% का क्या मतलब है? 0.85. 85 डिवाइडेड बाय 100 0.85 आ गया. 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 3021 2568. दोनों केसेस में जैसे आपको इजी लगता है, जैसे आप करना चाह रहे हो. इसमें ये कि माइनस नहीं करना पड़ेगा. मेरा ख्याल है कुत्ता कौन सा कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन. ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगता है इजी. स्टेप नंबर 6, कैलकुलेट द कार्बोहाइड्रेट नीड्स. कैलकुलेट द कार्बोहाइड्रेट नीड्स. ठीक है. अच्छा, हमारा क्या होता है जनाब कि लो या मॉडरेट एक्सरसाइज जब करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं एथलीट्स, कितना कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए? अभी सुबह भी बताया था 4 to 7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे. कितना देना चाहिए? 4 to 7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे. अगर मॉडरेट टू हैवी करते हैं तो फिर कितना देना चाहिए? 7 to 10 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे. या आप लोग बहुत बार कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर में पढ़ के आए. अच्छा, अब जाहिर है हमने इसका वेट लॉस करवाना है, तो हमने प्रोपोर्शनली हमने कहा था कि इस बंदे की 15% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से हमने रिड्यूस करनी है. ठीक हो गया. मॉडरेट या हैवी तो ये कर नहीं रहा, ये तो लाइट सी ट्रेनिंग कर रहा है, तो दैट मीन्स 4 to 7 वाले के अंदर ये फॉल करेगा. तो हमने इस बंदे की 15% कार्बोहाइड्रेट से कैलोरीज डिक्रीज करवानी है. ठीक है. इन प्रैक्टिस सिंपल हम ये कह सकते हैं कि आपने जो वेट लॉस जर्नी पे एथलीट जा रहा है उसकी 50 to 100 ग्राम्स जितना वो कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करेगा, उसका 50 to 100 ग्राम्स आपने डिक्रीज कर देना. ठीक है, यानी जैसे लेट से 4 to 7 ग्राम्स वाली रेंज से मैं लेना चाह रहा हूँ और
लाइट के अंदर ये बिल्कुल फॉल करे तो मैं इसका 5 ले लेता हूँ, 5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे। 70 था इसका बॉडी वेट, 70 इंटू 5 इज ऑब्वियसली 350 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स इसकी रिक्वायरमेंट बन रही है। हमने क्या कहा कि हमने इसका 15% रिड्यूस करना है, सो 350 इंटू 0.85 ये जनाब इसका बन जाता है 297.5 यानी 298 ग्राम्स। ठीक है, तो 350 ग्राम्स देने की बजाय हम उसको देंगे 300 ग्राम्स। और दूसरा हमने कहा रफली जो हम कह रहे हैं कि इन प्रैक्टिस 50 to 100 ग्राम्स कार्ब्स आप उसका लेस कर दें, तो इवन इस कैलकुलेशन के बगैर भी 350 ग्राम्स उसकी रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इस कैलकुलेशन के बगैर भी अगर आप इसमें से 50 माइनस कर दो तो 300 ही बनते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपने ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जब वेट लॉस के लिए कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना है, आपका जो भी देख लो उसकी टोटल कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट्स बनती हैं, उसमें से 50 to 100 उसकी माइनस, सिंपल। ठीक है, स्टेप 7 कैलकुलेटिंग द प्रोटीन नीड्स। कैलकुलेटिंग द प्रोटीन नीड्स, ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था 1.6 to 1.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे, तो 1.7 से बीच में हम ले लेते हैं, 17 to 1.7 119 grams per day, 119 grams of protein per day, 119 grams of proteins per day। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स हमने कितना कैलकुलेट किया था, 300। ठीक है, तो जनाब हमारा क्या, मैं अपना भी साथ साथ कर रहा हूं, मैंने भी नहीं किया हुआ इसलिए थोड़ा सा इट्स टेकिंग द टाइम। अच्छा जी, प्रोटीन हमारा आ गया 119 ग्राम्स पर डे। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितनी कैलोरीज देते हैं, 4, तो 119 इंटू 4 दैट इज 476 कैलोरीज अ डे, 476 कैलोरीज अ डे प्रोटीन से ले रहे। कार्बोहाइड्रेट्स हमने कितना कैलकुलेट किया था स्टेप 6 में, वो क्या था 300 ग्राम्स उसने लेना, 350 बन रहा था ना, और क्योंकि वेट लॉस करना है तो 50 ग्राम्स हमने उसका माइनस कर दिया। 300 ग्राम्स, 1 ग्राम ऑफ कार्ब कितना देते हैं, 4 कैलोरीज, 300 इंटू 4 1200। ठीक है जी, इन दोनों को अपना साइड पे कहीं लिख लो, 1200 कैलोरीज कार्ब से आ रही हैं, 476 कैलोरीज प्रोटीन से आ रही हैं, ये कहीं साइड पे। नाउ स्टेप 8, लास्ट स्टेप, कैलकुलेटिंग द फैट नीड्स। फैट नीड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कार्ब्स और प्रोटीन्स को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसमें से जो रिमेनिंग होता है टोटल कैलोरीज में से वो फैट से ले रहे होते हैं। ठीक है ना, सो कैलोरिक इनटेक कितना था इस मौसूफ का जो हमने देना था स्टेप 5 में, जो हमने कैलकुलेट किया 2568, मुझे जरा कंफर्म करना, 2568 स्टेप 5 में आया था ना जो हमने, ठीक है 2568। ठीक है, अब जनाब जरा लिखो, टोटल कैलोरीज उसने लेनी है दिन में वेट लॉस के लिए 2568, जो कैलोरीज वो कार्बोहाइड्रेट से ले रहा है वो कितनी है 1200, जो कैलोरीज वो प्रोटीन से ले रहा है वो कितनी है 476, 1200 प्लस 476 ऐड कर दो, कितना आता है 1676, टोटल थी 2568 माइनस 1676 कितना आ गया 892। 892 कैलोरीज एक दिन की उसकी आनी चाहिए फ्रॉम फैट्स, कैलोरीज ग्राम्स नहीं। 892 को 9 से डिवाइड कर दो, क्यों 9 से डिवाइड करना है, क्योंकि जनाब 1 ग्राम ऑफ फैट यील्ड्स हाउ मेनी 9 कैलोरीज, 892 divided by 9 that gives you 99 grams of fats
पर डे उसको लेने हैं। कितने लेने हैं? 99 ग्राम्स ऑफ फैट्स पर डे। ठीक हो गया? तो ये आ गई हमारी फैट की जो रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि आपका जो फैट्स हैं वो जब वेट लॉस पे जाना है तो वो आपका कितना 20 to 25% होनी चाहिए टोटल कैलोरीज के। अच्छा, हम कितनी दे रहे हैं? 892 ही दे रहे हैं। टोटल कैलोरीज हैं 2568। अच्छा, तो अब आप लोग देख लो कि 892 कैलोरीज हम उसको फैट से दे रहे हैं, जो आपका कहाँ गया जनाब? 2568। ठीक है, बेहतरीन हो गया। 2568 को लेट से अगर हम 4 से भी डिवाइड करते हैं तो 642 कैलोरीज बनती हैं। तो हमारा वही तकरीबन 25% से लेके 30% तकरीबन हम उसको फैट से दे रहे हैं, विच इज फाइन। यही हमारी मोर और लेस होती है जो रिक्वायरमेंट होती है। ठीक हो गया। सो नाउ यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन कि आप, अच्छा चैट में कुछ आया हुआ है। अच्छा सॉरी बेटे, मैंने अभी देखा है खदीजा ने क्या हुआ कैलकुलेट। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। अच्छा जी, सो नाउ यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन कि जनाब आपके पास बाकायदा अगर कोई एथलीट आता है जिसका आपने कराना है वेट लॉस, तो उसके लिए आपने एक्यूरेट कैलकुलेशंस किस तरह से करके आपने उसको हेल्प आउट करना है, उसके लिए डाइट को प्लान करना। ठीक हो गया जी, क्लियर है? अगर यहाँ तक बेटे किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछ लो, 1-2 मिनट, फिर हम आगे चलते हैं। जनाब एनी क्वेश्चन? सर जी सर, ये जो अगर हम अभी अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई और क्वेश्चन करते हैं, मतलब हम उसको 75 kg ले लेते हैं, तो फिर जो हमने उस स्टेप में 8 जो था साइकिलिंग में 400 हमने कहा साइकिलिंग था में वो। 385 के लिए 400, तो फिर इसके लिए किस हिसाब से इंक्रीज करेंगे? आप इसको ले लो 75 kg के लिए अप्रोक्सीमेटली 425। ठीक है, तो कोई वैल्यू नहीं है, बस रफली इंक्रीज कर जाना। नहीं अभी के लिए रफली करें। मैंने बेटे जैसे पहले बताया कि आपको ये वैल्यूज मिल जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ये वैल्यूज हमेशा लेता हूँ, लेट मी ओपन, मैं हमेशा लेता हूँ ये क्रॉस के अपेंडिक्स से। ठीक है, अगर आपके पास 14th एडिशन है क्रॉस का तो उसका अपेंडिक्स नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर भी बता देता हूँ। अपेंडिक्स अच्छा जी 931। Anika Mansoor is asking in step 4 estimate maintenance caloric intake। maintenance caloric intake का हिरा मुनीर is asking प्रोटीन को क्यों नहीं रिड्यूस किया 15%? प्रोटीन को नहीं करेंगे ना बेटे, एथलीट है, प्रोटीन क्यों करेंगे? ठीक है, अच्छा, और प्रोटीन को तो रिड्यूस नहीं करना। अच्छा, और मैं साथ में वो ढूंढ रहा हूँ। और अनिका इज आस्किंग, अच्छा अनिका पूछी थी कि जी मेंटेनेंस कैलोरी इंटेक बेटे ये है कि जितना आपका टीई है, टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, और जितना आप कंज्यूम कर रहे हो, वो यानी कंज्यूम से मतलब एक्सरसाइज में कैलोरीज को जितना कंज्यूम करो वो आपका बैलेंस कितना, वो दैट इज मेंटेनेंस कैलोरी इंटेक। ठीक है,
ये निकला। अपेंडिक्स नंबर है 20, पेज नंबर इज 969, बुक इज क्रॉस या क्राउज जैसे आप कहते हो, एडिशन इज 14th। ठीक है, यहाँ पे अच्छा हिरा मुनीर इज आस्किंग स्टेप 5 में 453 कहाँ से आया, 453 कहाँ से आया, 453 बेटे हमने 3021 को मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक के लिए हमने क्या करना है, 3021 को 0.85 से करना है मल्टीप्लाई, तो वी गेट 2568। 453 स्टेप 5 में तो कहीं नहीं आ रहा बेटे, 453 स्टेप 5 में तो कहीं पे नहीं आया। आपने कहां से सर लिखा? वो जो 15% हमने निकाला है तो उसमें आ गया था 321 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100। अच्छा ओके ओके, वो जो फर्स्ट मेथड से मैं बता रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है। अब दो तरीके ना बेटे इसको मेंटेनेंस कैलोरीज को जब आपने रिड्यूस करना है 15%। हिरा ध्यान से सुनो, दो तरीके हैं ना जब आपने 15% रिड्यूस करना है। पहला ये है कि आपने उठाया अपना मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक और उसका कैलकुलेट कर लिया 15%। मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक कितना है, 3021 है आपका, 3021 का 15% कैलकुलेट करना है। 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3021, ये कितना आ गया, 453 आ गया। 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3021, 3021 आपका मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक है। ठीक है, अब इस 453 को आप 3021 में से माइनस कर दो तो आपका आता है 2568। ये पहला तरीका हो गया कैलोरीज को 15% रिड्यूस करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली अपना मेंटेनेंस कैलोरिक इनटेक उठाओ, वो कितना था 3021, उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.85 से। 0.85 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, 85% ना, 100 में से 15% जो हमने रिड्यूस कर दिया, 100 माइनस 15 85, 85% का क्या मतलब है, 85 डिवाइडेड बाय 100 0.85, तो 3021 इंटू 0.85, तो ये डायरेक्टली 2568 आपके पास। ठीक हो गया, हेरा समझ आ गया बेटे? ठीक, गुड। अच्छा मैं बता रहा था आपको, अब मैंने बड़ी मेहनत से निकाला है। हाँ, पेज नंबर 969 और अपेंडिक्स नंबर 20। अच्छा जी, इसका मैं जरा ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये वेरी गुड, मुझे मिल गया। किस पेस के ऊपर कर रहा है वो साइकिलिंग, हमारी एग्जांपल में 16 किलोमीटर पर आवर मैंने बेटा बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। सो आप में से जो लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, यहाँ पे जनाब दिया हुआ है 16, अच्छा माइल्स में दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, द गुड पार्ट इज कि इन्होंने स्लो, मॉडरेट, फास्ट, वेरी फास्ट बाइक के ऊपर भी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये इन्होंने दिया हुआ है डिफरेंट बॉडी वेट्स, इन्होंने वैसे पाउंड्स में लिए हुए, वो उसमें तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपली 2.2 से उसको डिवाइड करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। ये जनाब आपका बन जाएगा, माहिया ने पूछा था 75 kgs के लिए, ये आपका बन जाएगा 1 सेकेंड, किलोमीटर 16 पर आवर। अच्छा हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, माइल्स पर आवर। अच्छा 16 किलोमीटर पर आवर अगर दैट मीन्स तकरीबन 10 माइल्स पर आवर वो कवर कर रहा है। ओके, स्लो कर रहा है दैट मीन्स, और 170 पाउंड वाला हमने लेना। ठीक हो गया बेटे, ये माया करेगा 487 कैलोरीज कंज्यूम पर आवर। अगर एक एथलीट का बॉडी वेट है 75 kgs और अगर वो 16 किलोमीटर पर आवर साइकिलिंग कर रहा है और वीक में, खैर चलो वो तो 10 आवर्स कर रहा है जितना भी कर रहा है,
तो पर आवर वो जो कैलोरीज एक्सपेंड करेगा वो कैलोरीज होंगी 487, ठीक है। तो 487 पे लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट लेके तो आपको भेज देता हूँ। हाँ, लेकिन इसमें आप ये जरूर देख लेना कि ये जो साइकिलिंग का पेस दिया हुआ है ये माइल्स पर आवर में है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी वेट्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है। मैं ये स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट में कुछ एक्टिविटीज हैं जिसमें साइकिलिंग भी यहाँ पे आई हुई है, बाकी बहुत सारी और एक्टिविटीज भी हैं जो आप उनके लिए भी फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी। एक सेकंड सर। जी बेटा। सर अगर अब हम 76 पे जाएंगे तो फिर हम एक ऐसे बढ़ा नहीं देंगे जैसे कि 488 हो गए, इस तरह कोई मेथड नहीं है? कैसे बेटे, क्या चीज? अगर फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको 75 kgs का कहा है ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल 76 पे चली जाती हूँ तो फिर कोई ऐसा मेथड नहीं है कि मैं इसको बस सिंपल 488 कर दूं? 487 और 75 है ना। अच्छा तो बेटे फिर कि ये अप्रोक्सीमेटली ही हम लेते हैं, बहुत एग्जैक्टली हर केजी बॉडी वेट के लिए हम डिफरेंट नहीं कर रहे होते। उसकी रीजन ये कि फिर जरूरी भी नहीं है कि अगर दो बंदे हैं एग्जैक्ट सेम बॉडी वेट के, लेट्स से 75 केजीज की दो एथलीट्स हैं और दो सेम पेस के साथ रोज 1 घंटा साइकिलिंग करें, तो इट इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी कि दोनों का एग्जैक्टली 487 कैलोरीज ही बर्न हो रही है। एक की माइट भी 487 हो रही है, एक की माइट भी 465 हो रही है, ठीक है। तो हम ऑन एन एवरेज लेते हैं, बिकॉज ये बहुत सारे और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं ना। एक एथलीट कितना पुराना या कितना नया है ट्रेनिंग के अंदर या साइकिलिंग के अंदर, उसका बॉडी का जो जेनेटिक मेकअप है वो किस तरह का है, ठीक है, उसकी बॉडी कितनी अडेप्टेड है इन चीजों को, तो वो सारे फैक्टर्स पे भी कैलोरीज का बर्न करना डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा हम इसको नहीं कैलकुलेट करते, फिर हम अप्रोक्सीमेट ही इसको ले रहे हो, ठीक है जी। अच्छा, मैंने फिजा को स्क्रीनशॉट भेज दिया बेटे, ईमेल कर देना बाकी लोग को भी, ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हो। ठीक है जनाब, कमिंग बैक टू, क्लियर है अब सारी कैलकुलेशन, हम आगे चल सकते हैं? क्लियर, ठीक है, मेरा ख्याल है मैं खुद से जवाब देता हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है क्लियर है माया, ओके, ठीक है बेटे। अच्छा जी, हाउ कैन आई स्पीड माय फैट लॉस, पेज नंबर इज 123, हम अपनी बुक पे वापस आ गए, ठीक है। अच्छा, अब जनाब अगर आपने अपना फैट लॉस को एक्सेलरेट करना है तो ये चीज तो मैंने बहुत क्लियरली आपको विद लॉजिक समझा दी है कि आपने कैलोरिक डेफिसिट ज्यादा नहीं करना, वो से आपका फैट लॉस स्लो हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने की वजह से, ठीक है, और आपका प्रोटीन लूज होना शुरू हो जाएगा, तो वो काम तो आपने करना नहीं। अब अगर आप चाहते हो कि ये आपने कैलकुलेशंस कर ली, अब आप अपना फैट लॉस थोड़ा सा जल्दी करना चाहते हो, एक एथलीट के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, तो आप क्या कर सकते हो? आप जनाब ये कर सकते हो कि अपना कैलोरिक एक्सपेंडिचर उसको इंक्रीज कर दो। बड़ा सिंपल सी बात है, कैलोरिक एक्सपेंडिचर कैसे इंक्रीज होगा? फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से। जितना फिजिकली ज्यादा आप एक्टिव होगी उतना कैलोरिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ये दो इसके बेनिफिट्स हो जाएंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि जनाब जब आप एरोबिक ट्रेनिंग करोगे, एरोबिक एक्सरसाइज करोगे अपनी रेगुलर ट्रेनिंग के साथ, यानी जैसे ये वाला जो एथलीट था ये नॉर्मल अपनी साइकिलिंग कर रहा था ना, ठीक है, ये तो ये एरोबिक ट्रेनिंग तो नहीं थी, ये तो वो नॉर्मल जो प्रोफेशनली करता है वो कर रहा था। अगर वो इसके साथ अपनी रेगुलर ट्रेनिंग के साथ एरोबिक एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देगा, एरोबिक एक्सरसाइज से फायदा ये होता है कि एक तो आपका फैट की ऑक्सीडेशन ज्यादा होती है, जब भी आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हो आपकी फैट ऑक्सीडेशन इंक्रीज करती है, ठीक है। दूसरा ये कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होता है।
अगेन एक बहुत बड़ी मिथ बता दूं जो आपके सोशल मीडिया पे भरी पड़ी है बेटे, वो ये है कि फलाना सुपर फूड फॉर इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। दुनिया का कोई फूड आपका मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज या एक्सेलरेट नहीं करता। सब बेवकूफ लोग आपको या तो बेवकूफ है या फिर आपको बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हुए, या तो खुद बेवकूफ है या आपको बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हुए, सीधी सी बात है। ठीक है, सिर्फ एक चीज है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, एंड दैट इज योर फिजिकल एक्टिविटी, दैट्स इट। कोई बंदा जो मर्जी टेलीविजन पे आके, सोशल मीडिया पे आके आपको कहे कि जनाब फलाना पाउडर घोल के पिए, फलानी ग्रीन टी में फलाना लेमन पिए, मेटाबॉलिज्म कभी इंक्रीज नहीं हो सकता, ये दिस इज रबिश, दिस इज स्टूपिड, दिस इज नॉन साइंटिफिक। आप उनको कह दो, मैं तो लिटरली, मैं तो मेरी हद हुई पड़ी है इस चीज के ऊपर। आप उनसे पूछ लो, वो पाथवे बता दें जिससे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। हर चीज का पाथवे है ना बॉडी में, अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म बनाया। तो 30 अप्रैल 2020 तक ऐसा कोई पाथवे डिस्कवर नहीं हुआ हुआ जिससे आप कोई चीज घोल के पियो और उससे आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाए। द ओनली थिंग इज कि आपका फैट ऑक्सीडेशन इंक्रीज होता है और वो फिजिकल एक्टिविटी से होता है, इसके अलावा किसी चीज से नहीं होता। ठीक है, अच्छा, और दूसरा फिर इससे बेनिफिट ये भी होता है कि आपका जब थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग भी करते हो इसके साथ, एरोबिक एक्सरसाइज के साथ, तो फिर आपका जो लीन टिश्यू है उसका जो लॉस है वो आपका कम हो रहा होगा। ठीक है, वेट ट्रेनिंग आपका मसल को स्ट्रेंथ देती है ना, मसल गेन करवाती है आपको, तो उसकी वजह से फिर आपका प्रोटीन का जो भी पॉसिबल थोड़ा सा भी लॉस है प्रोटीन का, वो नहीं हो रहा होगा, बल्कि वो जो भी लॉस हो रहा होगा वो फिर फैट का ही हो रहा होगा। आपका मसल मास मेंटेन हो रहा होगा और लॉस जो भी आपका है वो फैट का हो रहा होगा। ठीक है, लास्ट चीज आज हमने डिस्कस करनी है, दैट इज साइकोलॉजी ऑफ डाइटिंग। पेज नंबर 124 पे ब्लू बॉक्स है, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता है वेट लॉस इज ऑलवेज ऑलवेज एसोसिएटेड विद योर मेंटल हेल्थ एज वेल। तो रिसर्चर्स बेसिकली डेफिनेटली दे बिलीव कि देयर इज अ साइकोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन डाइटर्स एंड नॉन डाइटर्स। अच्छा, इसीलिए बेटे हमने टर्म मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस में इस टर्म को खत्म कर दी। आप क्या कर रहे हो जी? मैं डाइटिंग कर। तो होता ये है कि जो बंदा, जिसको आप ये कहते हो कि वो डाइटिंग करे, या जो बंदा खुद कहता है कि मैं डाइटिंग कर रहा हूं या करूंगा, होता ये है कि वो बंदे का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स किस तरह के आते हैं? रिस्ट्रेन करने वाले। अब जैसे कोरोना की वजह से हम सब घरों में हैं, सेल्फ क्वारंटीन हैं, तो क्या कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स नहीं आ रहे इसके? बिल्कुल आ रहे हैं। जो आप घर से बाहर आराम से किसी भी काम के लिए, मार्केट या कहीं घूमने फिरने या किसी काम से, जरूरी काम से आप चले जाते थे, वो आप नहीं जा रहे, तो आर यू नॉट गेटिंग अ सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट? आ रही है ना, मिल रही है ना, कि एक पाबंदी लगी हुई है, एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है, एक रिस्ट्रेंट है कि जी घर से बाहर नहीं जाना। तो बिल्कुल सेम जो फीलिंग है वो डाइटर्स, सो कॉल्ड डाइटिंग जब वो करते हैं तो वो फील करते हैं। ठीक है, फिर वो इग्नोर्ड फील करते हैं, स्टार्व्ड फील करते हैं। ऑब्वियसली जब आप भूखे रहते हो, वो जो डाइटिंग की हम बात करें ना, पुराना कॉन्सेप्ट जो था, तो आप स्टार्व्ड फील करते हो, आपको लगता है कि जनाब कोई चीज लैक कर रही है मेरी जिंदगी में। ठीक है, और इसी तरह से आप गिल्ट की फीलिंग आपके अंदर बहुत आती है कि अगर आपने कुछ खा लिया तो आपको इमीडिएटली ये होता है फील कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस सिन। और वही जो हम सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग और वो सारी चीजें कल हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे लोगों में ये देखा गया है सर्वेस के अंदर और रिसर्चेस के अंदर कि ऐसे लोग की जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाती है। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं इस चीज को लेके, फोकस खराब हो जाते हैं उनका, कंसंट्रेशन खराब हो जाता है उनका। ठीक है, तो और 24 घंटे वो अपने आप को बैंड फूड्स, अलाउड फूड्स, रिस्ट्रिक्टेड फूड्स, सेमी अलाउड फूड्स, इन टर्म्स के अंदर ही वो हर वक्त अपने आप को उलझा के रखते हैं। तो उनका जो साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, कैनेडियन टोरंटो यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने एक रिसर्च की जहां पे उन्होंने डाइटर्स को और नॉन डाइटर्स को हाई कैलोरी मिल्क शेक दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप फ्री एक्सेस है हाई कैलोरिक मिल्क शेक लेने के बाद आप आइसक्रीम कंज्यूम करें जितना आपका दिल करे। बड़े मजे की रिसर्च है भाई इसके अंदर, तो आपको मुझे बुलाएंगे तो हम लोग जरूर एज स्टडी पार्टिसिपेंट्स
पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, जहाँ पे हाई कैलोरिक मिल्क शेक भी मिल रहा है, फिर फ्री एक्सेस टू आइसक्रीम भी मिल रही है। अच्छा जी, सो उन्होंने ये देखा इस रिसर्च के अंदर कि जो डाइटर्स थे उन्होंने ज्यादा आइसक्रीम कंज्यूम की कंपेयर टू नॉन डाइटर्स, और इस फेनोमेना को उन्होंने क्या नाम दिया, काउंटर रेगुलेशन। ठीक है, कि यानी कि उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई ही नहीं किया कि उनकी आइसक्रीम खाने की लिमिट क्या है या क्या होनी चाहिए। यानी ये बिल्कुल वही आम सी बात है जो रिसर्च से उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की, कि जब हम कहते हैं कि आपने एक बंदे को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जनाब बर्गर और पिज्जा और जंक, और ये तो चलो जंक और फास्ट फूड है, चावल की तरफ आपने देखना भी नहीं है, बिकॉज यू आर सो कॉल्ड यू आर डूइंग योर डाइटिंग। जब उस बंदे को, मेरे जैसे बंदे को चावल नजर आ जाएंगे तो बस उसने तो फिर छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी चीज को उन्होंने रिसर्च से प्रूव कर दिया कि जब आप नॉन डाइटर्स और डाइटर्स को कंपेयर करते हैं तो नॉन डाइटर्स को दे न्यू, उस रिसर्च से जो उन्होंने कंक्लूड किया, वेयर टू स्टॉप, व्हेन टू स्टॉप। लेकिन डाइटर्स को, क्योंकि उन शायद बेचारों ने 3 महीने से या 6 महीने से जब से वो डाइटिंग कर रहे थे आइसक्रीम की तरफ भी नहीं देखा था, तो उनको जब फ्री एक्सेस मिली आइसक्रीम की तो उन्होंने उसको, हमारे पंजाबी में कहते हैं, अन्नेवाह कंज्यूम किया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी शुड ऑलवेज बी अप्लाइंग टू आवर डाइट प्लान्स फॉर वेट लॉस, कि जब भी हमने किसी को ये कहना है, उसके लिए डाइट प्लान बनाना है वेट लॉस के लिए, तो हमने कभी भी उसको एब्सोल्यूट फूड अलाउड है और एब्सोल्यूट फूड अलाउड नहीं है, ये हमने कभी भी उसको इस चीज की टॉर्चर में नहीं डाला। ठीक है जी। इसी तरह से फिर एक और उन्होंने रिसर्चर ने कहा कि जनाब जो वेट वॉरियर्स हैं, यानी कि ये जो डाइटर्स हैं, बेसिकली इनके पास जो इंटरनल कैलोरिक काउंटर है वो नहीं होता। इंटरनल कैलोरिक काउंटर का मतलब है कि दैट सेंस व्हिच टेल्स देम when to stop, where to stop, that signal by the body regarding when to stop, where to stop, that is lacking. ठीक है, तो इसी तरह से एक और उन्होंने किया स्टडी पार्टिसिपेंट्स को लेके, कि उन्होंने योगर्ट दिया उनको हाफ एन आवर बिफोर लंच, और उनको भी दिया जो डाइट नहीं कर रहे थे, उनको भी दिया जो डाइट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत पुअर एपेटाइट था उन लोगों का जो डाइटर्स थे, और उन्होंने अपने सारे का सारा योगर्ट कंज्यूम कर लिया। ठीक है, और जो नॉन डाइटर्स थे उन्होंने सारा योगर्ट कंज्यूम नहीं किया। यानी इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो डाइटर्स हैं उनको अपने ऊपर, अपने डाइट के ऊपर कंट्रोल, बल्कि वो डाइटर्स हैं तो आइडियली तो उनको ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स व्हिच आर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग दिस, उनका अपने ऊपर जो कंट्रोल है या इंटरनल कैलोरिक काउंटर है या इंटरनल कैलोरिक जो सिस्टम है उनका, जो उनको बता रहा होता है कि जनाब सिग्नल मिल गया, बस फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन आ गई, फुलनेस हो गई, मजीद वी डोंट वांट टू इट, वो उनका नहीं उस तरह से वर्क करता, उस तरह से फंक्शन करता। ठीक है जी, तो ये चीज को आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड। ठीक है, सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा आज हमारा टॉपिक था। ठीक है, आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लगा हो मेरे साथ साथ। ठीक है, सो ठीक है बेटे, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम, आप लोग इसको प्रैक्टिस करना जरूर, एक आधी एग्जांपल लेके, और सो दैट आप कंफर्टेबल हो जाए कैलकुलेशन के साथ। नेक्स्ट टाइम हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बेटे आज भी देयर आर ओनली 27 पार्टिसिपेंट्स, मुझे नहीं पता अभी उस मैसेज की वजह से हैं या वैसे ही इतने, कल भी वैसे काफी कम थे। तो आप लोग देख लो, ये आज का जिन लोगों ने अटेंड किया उनको पता है ये कितना, हाउ इम्पोर्टेंट दिस कुड बी फ्रॉम योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ पर्सपेक्टिव। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी जो हमने की हैं। तो बहरहाल मैं क्या ही सकता हूँ। अच्छा, मनानी सिंह उसी की वजह से, अच्छा ठीक है। अच्छा, ऐसा मैसेज तो कंफर्म भी नहीं ना करना होता, बस आ जाए कहीं से। अभी तो जब वो जाएंगे तो सीआरजी, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है जी, हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यहीं से बेटे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर में अभी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह 10-15 मिनट के अंदर, और आप लोग जिनका मिस हो गया वो यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपका भी कोई पॉइंट मिस हो गया आप देख सकते हो। ठीक है, टेक केयर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह।